भाइयों और बहनों, हमारे देश के अंदर जो शोषित वर्ग है, उस शोषित वर्ग में दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं और अल्पसंख्यक मुस्लिम भी हैं। संविधान के अंदर इनको बराबर के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से वो ताकतें जो धीरे धीरे सत्ता के ऊपर काबिज हो गई और जो हमारे दलित भाई थे, पिछड़े भाई थे और अल्पसंख्यक भाई थे, इनको लगातार दबाने का और इनके जो हुकूक थे, जो अधिकार थे, उनके हनन का चक्र चलाया गया। सन 2003 में परचम पार्टी ऑफ इंडिया के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने 2003 में परचम पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण किया, उनका नाम था स्वर्गीय सलीम पीरजादा साहब। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी का जिस दिन से कयाम हुआ था, उस दिन से आज तक जो शख्स खड़ा रहा उनके साथ, उनके मरने तक, जब वो दुनिया से गए 2017 में, तब तक जो शख्स खड़ा रहा, उस शख्स का नाम है जनाब नाजिम इलाही साहब। जनाब नाजिम इलाही साहब संघर्ष के दिनों में भी उनके साथ रहे, हमेशा उनके साथ रहे और बहुत ही कम उम्र में उनका निर्वाचन हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे। नाजिम इलाही जी नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं परचम पार्टी ऑफ इंडिया के, और मैं चाहता हूं कि आप यहां पे तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। जनाब नाजिम इलाही जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा इस सम्मेलन की सदारत कर रहे हम सब के सीनियर डॉक्टर बच्चन अली खान साहब, सम्मान, सुरक्षा और सद्भाव सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय डीपी यादव जी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष और पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, आप यहाँ पे तशरीफ लाए, हम बेहद शुक्रगुजार हैं आपके। विधायक विजय यादव भाई साहब, डॉक्टर नजर अब्बास साहब, हमारे बड़े भाई, परचम पार्टी ऑफ इंडिया के कयाम से लेकर के आज तक परचम पार्टी ऑफ इंडिया के वेलविशर रहे, और आगे के लिए भी मैं कहता हूं कि नजर भाई की सरपरस्ती में परचम पार्टी और राष्ट्रीय परिवर्तन दल के बीच में जो ब्रिज रहेगा वो नजर अब्बास भाई रहेंगे। माननीय डी के त्यागी साहब, चीफ जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय परिवर्तन दल, सतपाल यादव भाई साहब, कर्नल सुधीर सर, आप तमाम हजरात हमारे दावतनामे पे यहाँ तशरीफ लाए, हम बेहद शुक्रगुजार, मशकूर व ममनून हैं आपके। एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब, नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया के गाजियाबाद से आए, उन सब को मेरा आदाब, मेरा सलाम, और मैं बेहद मशकूर व ममनून हूँ। बेहद दूर दूर से तशरीफ़ लाए माननीय डीपी यादव जी के मोहब्बत में परचम पार्टी ऑफ इंडिया के बुलावे पर तशरीफ़ लाए आप सभी हजरात और मेरी ख़वायरान मिल्लत सबकी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। अजीज़ान मोहतरम, आज का ये सम्मेलन एक तारीखी सम्मेलन है। इसका नाम सम्मान, सुरक्षा और सद्भाव सम्मेलन के नाम से किया गया है। इसके दो तारीखी पहलू हैं जो आज इस सरजमीन अलीगढ़ से जिसकी बुनियाद पड़ने जा रही है, वो दो पहलू हैं। उसमें नंबर 1 पर है ये सम्मान, सुरक्षा और सद्भाव। दूसरा है पश्चिम प्रदेश का निर्माण। सबसे पहला पहलू ये है जिसके अंतर्गत आज आप सबके नॉलेज में एक बात है कि देश और प्रदेश में एक ऐसी सरकार है
जो सिर्फ और सिर्फ नफरत के बुनियाद पे हिंदुस्तान में बसने वाली आवाम को बांट देना चाहती है, उसमें नफरत कूट कूट कर भर देना चाहती है और सिर्फ अपनी सत्ता, अपने राज के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई और तमाम धर्मों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देने वाली पार्टी जो आज सत्ता में है, वो परदेश में है, वो देश में है। दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर परदेश में हों या विपक्ष में सेंटर में हों, जो सेकुलरिज्म के नाम पर दावा तो करते हैं कि हम एक धर्मनिरपेक्ष दल की हैसियत से हैं, लेकिन वो कभी भी अपने दावे पे खरे नहीं उतरते। इन दोनों पहलुओं के बुनियाद पर राष्ट्रीय परिवर्तन दल और परचम पार्टी ऑफ इंडिया ने ये अहद किया है कि एक विकल्प के रूप में परदेश, एक विकल्प के रूप में हम सामने आएंगे जो इन दोनों विचारधाराओं से हटकर और वो समान विचारधारा वाले सभी दलों को अपने साथ लेकर देश और परदेश में सत्ता की दावेदारी पेश करेंगे। अजीजान मोहतरम, एक ऐसी मानसिकता इस देश को चला रही है, इस प्रदेश को चला रही है, जिसकी केसरिया ज़हनियत कच्छ से कोहिमा और कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए अजीम हिंदुस्तान को गेरुआ कफन पहना देना चाहती है। उस हिंदुस्तान को जिसकी तारीख हमारे संस्कृति और हमारे सद्भाव से सदियों सदियों से चले आ रही है, उसको सिर्फ और सिर्फ नफरत की बुनियाद पे बांट दी जाती है। अजीजान मोहतरम, हम उस संस्कृति को कैसे भुला दें, हम अपनी उस सभ्यता को कैसे भुला दें जिसमें हमारा शायर, हमारा मुसलमान शायर, शायर मशरिक, शायर इस्लाम होते हुए ये बात कहता है कि हैराम के वजूद पे हिंदा सदा को नास, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। कैसे भुला दें हम, कैसे भुला दें? फिर वही कहते हैं कि फिर उठी गुरु नानक देव के लिए जब कसीदा लिखते हैं अल्लामा इकबाल के फिर उठी तौहीद की सदा पंजाब से, हिंद को फिर मिल गया एक मर्द कालिब पंजाब से। दिस वाज आवर कल्चर, दिस वाज आवर कंट्रीब्यूशंस टूवर्ड्स द ट्रेडिशंस इन इंडिया। और आगे बात करूं तो जब भगवान श्री कृष्ण जी की बात आती है, महिमा मंडन का वर्णन होता है, तो सूरदास जी का हाथ पकड़ते हैं, सैयद इब्राहिम रसखान आगे आते हैं और महिमा मंडन में कहते हैं कि यालिकुटी अरु कांवरिया पर राज तेहुपुर को तजडारों और आठों सिद्ध नवनिधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारों और शेष गणेश महेश दिनेश चाहे अहिर की छोहर या छछिया भर छाछ पे नाच नचाओ। दिस वाज आवर कल्चर, दिस वाज आवर ट्रेडिशन। जब हिंदू और मुसलमान मिलकर के, सिख और ईसाई मिलकर के इस देश को एक गंगा जमुनी तहजीब के रूप में चलाया करते थे, आज सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में मासूम लोगों के बीच में आप बंटवारा कर देते हैं। हमारा शायर, हमारे कवि, हमारे पूर्वज, हमारे आबा व अजदाद ने तो कभी हमें ये संस्कार नहीं दिए। हमें तो अपने पुरखों से ये सभ्यता मिली थी जहाँ पे अल्लामा इकबाल राम का कसीदा लिखते हैं, जहाँ पे अल्लामा इकबाल गुरु नानक देव का कसीदा लिखते हैं, जहाँ पे रसखान भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं। और आज कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो मस्जिदों को ढकना पड़ता है। यही वो हिंदुस्तान है जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दिया था। ईद की नमाज के लिए 2 मिनट के लिए हम इतना दिल नहीं बड़ा कर सकते कि अपने भाइयों को ईद की नमाज पढ़ लेने दें। कांवड़ यात्रा निकलती है तो सरकार पुष्प वर्षा करती है, सरकार के अधिकारी पुष्प वर्षा करते हैं हेलीकॉप्टर से। और होली मिलन आता है, होली का त्योहार आता है तो मस्जिद, मदारिस और हमारे इबादत गाहों को ढकना पड़ता है। क्या यही संस्कृति थी हमारी?
क्या यही सभ्यता थी हमारी? इस बुनियाद पर परचम पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय परिवर्तन दल और वो तमाम समान विचारधारा के लोग प्रदेश में इस विचारधारा के साथ खड़े हुए हैं कि एक तरफ जहां इस नफरत की सियासत है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो समाजवाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को भरते चले आए हैं। वो लोग हैं कि 4 बार मुख्यमंत्री पद रहेगा लेकिन परिवार में रहेगा। अवधेश प्रसाद जी कभी याद नहीं आएंगे, पीडीए का नारा भी लगाएंगे और मुख्यमंत्रीशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ परिवार में रहेगी। अवधेश जी कभी नजर नहीं आए। अवधेश जी के नाम पे आपने पूरा इलेक्शन लड़ा, कभी आपने उनको वो सम्मान नहीं दिया है। आपके संस्थापक साथियों में से आजम खान जी साहब का क्या हाल है, आपको कभी नजर नहीं आया वो, आपने कभी नहीं सोचा वो, और बातें कर रहे हैं आप पीडीए की परिभाषा तो मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी का कोई भी नहीं बता पा रहा है अभी तक। इस सूरत हाल में, प्रदेश के इस राजनीतिक माहौल में माननीय डीपी यादव जी, आपसे मैं इस बात को एलानिया कहना चाहता हूं इस मंच के जरिए से कि आप हमारे कांधों से कांधा मिला करके हमारे सरों पर हाथ रखने की कोशिश कर दीजिए। एक बार उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी सरकार नहीं बनेगी जो माननीय डीपी यादव या परचम पार्टी के बगैर बन जाए। आपके पीछे नौजवानों की ताकत है, वो सलाहियतें हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार काम करके घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये मैसेज ले जा सकें कि इन दोनों तरीके के रास्तों में से हट करके हमने जो बीच का रास्ता निकाला है, जो हकीकी तौर पर धर्मनिरपेक्ष है, जो हकीकी तौर पर सेकुलर है, जिनके चेहरे पे मुखौटे नहीं है, जो आज भी वैसे थे, 20 साल पहले भी वैसे थे, उन लोगों को सामने आने का वक्त है। और मैं आज इस मंच से ऐलान करता हूं कि माननीय डीपी यादव जी, आप एक बार ये बात हाँ कर दीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर हम आपको ले जाने की कोशिश करेंगे और मुस्लिम समाज आपको ले जाने की कोशिश करेगा। बहुत लंबी तकरीर का वक्त नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात को सिर्फ इस बात के साथ खत्म करता हूं कि कदम ब कदम हाथ में हाथ मंजिले इक्तिदार तक, कदम ब कदम हाथ में हाथ मंजिले इक्तिदार तक बढ़े चलो, चले चलो अज़्म से इफ्तिखार तक। वलाकिन दावाना वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।